तवांग न्यूज़ के सभी दर्शकों को नमस्कार। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ समाचारों पे। मनडोरो नामक एक साइकिलिंग कार्यक्रम का उद्घाटन समारोह आज सुबह छमलेंग तवांग में रेवरेंस ग्याबंग तुल्कू रिम्बिचे, निदेशक पर्यटन अरुणाचल प्रदेश अबू तायंग टाइम्स और गैर सरकारी संगठनों की उपस्थिति में शुरू हुआ। इस कार्यक्रम का आयोजन तवांग साइकिलिंग एसोसिएशन द्वारा किया जा रहा है। आज जिला पर्यटन कार्यालय सम्मेलन हॉल तवांग में पासीघाट से आए सामाजिक बुराई के खिलाफ महिलाएं, WASE, गैर सरकारी संगठनों, सरकारी अधिकारियों और महिलाओं के बीच आयोजित नशीली दवाओं के लिए नहीं, नो टू ड्रग पर एक चर्चा हुई, जहां WASE NGO के सदस्यों ने पासीघाट में नशीली पदार्थों के तस्करों और नशीली दवाओं के उपयोगकर्ताओं के बारे में जानकारी दी और सदन से अनुरोध किया कि तवांग में भी बहुत देर हो चुकी है, इसके लिए अधिक से अधिक जागरूकता देना जरूरी है। आज नए जमकांग हॉल DC कार्यालय के पास तवांग में तनाव प्रबंधन और उत्कृष्टता के लिए सही सोच पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला माउंट अबू राजयोग और रिसर्च फाउंडेशन के प्रशिक्षकों द्वारा दी गई। इस कार्यशाला में ADC तवांग, SDOs अधिकारियों ने भाग लिया। DC कार्यालय से जारी परिपत्र के अनुसार भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव और कानूनी सेवा सप्ताह के हिस्से के रूप में एक मेगा जागरूकता शिविर सह प्रदर्शनी का आयोजन जिला प्राधिकरण तवांग द्वारा कल आयोजित किया जाएगा। इस संबंध में सभी बाजार सजीवों, ओल्ड मार्केट, न्यू बाजार, नेहरू मार्केट के साथ दुकानदारों को 9 बजे कार्यक्रम में भाग लेने का अनुरोध किया गया है। इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रमाण पत्र जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, विवाह प्रमाण पत्र, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र आदि जारी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य पुलिस से नशा करने वालों से सावधानी से निपटने और नशीले पदार्थों के तस्करों से सख्ती से निपटने का आग्रह किया है। मंगलवार को पुलिस मुख्यालय में पुलिस अधीक्षकों, SSP और अरुणाचल प्रदेश सशस्त्र बटालियन और भारतीय रिजर्व बटालियन के कमांडेंटों के आदिवार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए खांडू ने कहा कि उनकी सरकार मादक पदार्थों की तस्करी या दुरुपयोग को बर्दाश्त नहीं करेगी। खांडू ने SSP से अपने जिलों में नशे करने वालों पर नज़र रखने और उनकी पहचान गुप्त रखकर उन्हें परामर्श देने का आग्रह किया। साइबर अपराधों को रोकने की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश जैसे विधि आदिवासी राज्य में सोशल मीडिया के किसी भी दुरुपयोग से तुच्छ मुद्दों पर भड़क सकता है। साइबर क्राइम में हमारी पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। हालांकि ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि ये अपराध एक उभरता हुआ क्षेत्र है जो चलन में है और खतरनाक हो रहा है, खासकर अरुणाचल प्रदेश जैसे आदिवासी राज्य में। खांडू ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि ईटानगर को देश के सबसे अधिक डेटा खपत वाले शहरों में से एक के रूप में स्थान दिया गया है। खांडू ने साइबर सेल को निरंतर निगरानी रखने और बहुत देर होने से पहले कार्य करने का सुझाव दिया। खांडू ने पुलिस अधिकारियों से लोगों के विश्वास और सम्मान को बरकरार रखने और कम से कम समय में मामलों को सुलझाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, कभी न खत्म होने वाले जांच पुलिस बल पर लोगों के विश्वास के लिए शुभ संकेत नहीं है। अरुणाचल प्रदेश के पर्यावरण और वन मंत्री मामा नातुंग ने राज्य के लोगों से वन जीवों के शिकार को त्यागने और आने वाले पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षण करने की अपील की। उन्होंने यह बात बुधवार को कामले जिले में आयोजित एयर गन सरेंडर अभियान के दौरान कही, जिसमें 96 एयर गनों को सरेंडर किया गया। अपने एयर गन आत्मसमर्पण करने वालों से बंदूक से नहीं, कैमरों से शूट करने का आग्रह करते हुए मंत्री ने कहा कि नागरिकों को वन जीवों को बचाने की जिम्मेदारी केवल
सरकारी अधिकारियों और वन विभाग के अधिकारियों के कंधों पर ही नहीं डालनी चाहिए, बल्कि इसके बजाय भागीदारों के रूप में काम करना चाहिए। इस संबंध में मंत्री नातुंग ने भी सभी से कोविड-19 के खिलाफ पूरी तरह से टीका लगवाने और अफवाहों पर विश्वास न करने की अपील की। अरुणाचल प्रदेश की 50 साल की यात्रा को 20 जनवरी 2022 से शुरू होने वाले राज्य के साथ साथ राज्य के बाहर एक महीने के लंबे कार्यक्रम के साथ चिन्हित किया जाएगा। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा करते हुए राज्य विधानसभा अध्यक्ष पी.डी. सोना ने बताया कि उत्सव अध्यक्ष की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। समिति ने तय किया कि 20 जनवरी 2022 को जीरो में महीने भर चलने वाले उत्सव का उद्घाटन किया जाएगा, क्योंकि जीरो से राज्य ने 1972 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त किया था और अरुणाचल प्रदेश का नाम दिया गया था और समापन समारोह ईटानगर में राज्य के स्थापना दिवस यानी 20 फरवरी 2022 के अवसर पर आयोजित और मनाया जाएगा। अब आज का कोरोना समाचार। आज जिले में कुल 67 कोरोना सैंपल लिया गया, 2 ट्रूनेट से और 65 RAT से लिए गए। उनमें से एक पॉजिटिव पाया गया। अब जिले में कुल 7 एक्टिव केसेस हैं, जो 5 आर्मी हॉस्पिटल में और 2 होम आइसोलेशन में है। आज 2 कोरोना पेशेंट कोरोना से ठीक होकर डिस्चार्ज कर दिया गया। तो इन्हीं समाचारों के साथ मैं टाशी डंडुप और कैमरामैन तंजिन संगे को दीजिए इजाज़त। कर फिर मिलेंगे। शुभ रात्रि। जय हिंद।